प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा एकादश हिंदी आरोह पुस्तक के भाग 1 काव्यखंड से कबीर की रचना हम तो एक एक कर जाना संतोष देखो जग बौराना का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा है कि कबीर का जन्म 1398 में बनारस में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास का पालन पोषण एक जुलाई दंपति ने किया। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि उनका अध्ययन विधिवत कहीं नहीं हुआ। उन्होंने अपनी एक पंक्ति दी है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गही न हाथ। उन्होंने बीजक नामक एक पुस्तक उनके नाम से प्रकाशित है, जिसमें साखी शब्द और रमैनी संकलित हैं। इनका देहावसान 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। कबीरदास ने परमात्मा को सच के कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकारा है। उसकी व्याप्ति चराचर जगत में देखी है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताया है। बाड़ी लकड़ी को काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण ही उसमें अंतर दिखाई देता है। ऐसा उन्होंने अपने पहले पद हम तो एक एक कर जाना में अभिव्यक्त किया है। जैसे हम तो एक एक कर जाना, हम तो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। जिन व्यक्तियों के मन में ऐसा भाव नहीं है, वास्तव में वो सही स्थिति को नहीं पहचानते। हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उनकी स्थिति नरक की स्थिति है। वास्तव में वो आत्मा और परमात्मा के तत्वों को नहीं जानते। उन्होंने उसको वास्तव में पहचान नहीं पाया है। एक ही पवन, एक है पानी, एक है ज्योत समाना। वो जो आत्म तत्व है वो एक ही वायु से, एक ही पानी से, एक ही प्रकाश में समाहित है। जैसे कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग किस्म के भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे उस परमात्मा ने के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। खाक माने मिट्टी, कोहरा माने कुम्हार। जैसे कुम्हार एक मिट्टी से भाड़े माने बर्तन बनाता है, वैसे ही इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो हमें अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन उनका जो मूल तत्व मिट्टी है वो सब में एक है। वो परमात्मा तत्व सब में एक है। जैसे बाड़ी काशे काटे, अगर न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धैर्य स्वरूपे सोई। जैसे लकड़ी को काटने वाला बढ़ई मिस्त्री लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि तत्व है उसे नहीं काट सकता। वैसे ही शरीर की मृत्यु के बाद, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद, शरीर को काटने पीटने के बाद, जलाने के बाद, आत्मा जो तत्व है, जो आत्मा परमात्मा तत्व जो एक तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसे कोई नहीं काट सकता। वह समस्त घटों यानी समस्त प्राणियों के अंतर घट में व्याप्त है। हर जगह उसके विभिन्न स्वरूप में दिखाई देते हैं। माया देख के जगत लुभाना, कायरे नर गरवाना। ये हमें जो अज्ञानवश माया के कारण से हम विभिन्न प्रकार के रूप में, विभिन्न प्रकार के स्वरूप में मुग्ध हो चुके हैं, उनके माया के जाल में फंसे हुए हैं, और इसीलिए ये संसार में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। और कबीरदास संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बंदे, हे आदमी, तू इस माया के जाल में क्यों फंसा पड़ा है, तू इसमें क्यों फंस गया है। जो इस माया से मुक्त हो जाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। उन्हें एक आनंद की अनुभूति होती है, वो उनमें एक दीवानगी आ जाती है, एक मस्ती आ जाती है। लिखा है कि माया देख के जगत लुभाना, कायरे नर गरवाना, और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि है कबीर दीवाना। कबीर दीवाना हो गया है। कबीर को यह सब प्राप्त हो गया है। वह माया को पहचान गया है, इसलिए वो माया के बस में नहीं है। वो माया के जाल से मुक्त है, इसलिए वो आत्मा और परमात्मा एक तत्व में देख रहा है। तो हमें आत्मा और परमात्मा को एक मानना चाहिए, एक तत्व में देखना चाहिए। आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव हमें नहीं रखने चाहिए।
हमें आपस में एक दूसरे को एक मानना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति, अपने समान ही समस्त प्राणियों को देखना चाहिए। वास्तव में जो देखता है उसी का देखना सार्थक है। आत्मा और परमात्मा एक तत्व है, ऐसा इस पद्य के माध्यम से कबीरदास ने हमें संबोधित किया है। कबीरदास का पद्य दूसरा खंड, संतो देखो जग बौराना। कबीरदास चर्चा करते हुए कहते हैं, पाखंड, दंभ, दिखावा इत्यादि पर उन्होंने करारी चोट की है। अधिकतर लोग अपने अंदर न झांक करके बाहरी वेशभूषा, बाहरी दिखावे पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने विरोध किया है और विरोध करते हुए कहा है कि संतो देखो जग बौराना, ये हे सज्जनों, हे साधु लोगों, देखिए संसार कितना पागल हो गया है। बौराना इन पागल हो गया है, बौराना माने पागल होना। सांच कहे तो मारन भावे, झूठे जग पत्याना। सच्ची बात इसे बुरी लगती है, सच्ची बात कह दो तो ये मारने की दौड़ता है और झूठी बातों पर विश्वास करता है। यानी जो आत्मा परमात्मा की जो वास्तविकता है वो ऐसे सुनने को स्वीकार नहीं है, ये एक तत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और इस बात को न मानने के कारण से वो क्रोध करता है, मारने के लिए दौड़ता है। नेमी देखा धर्मी देखे, प्रात करें स्नाना। बड़े बड़े नियम लेने वाले धर्मात्मा लोग देखे जो सवेरे स्नान करते हैं, आत्म मार पखाने पूजे, उनके कुछ नहीं जाना। आत्म तत्व को जिन्होंने मार रखा है, अपने आप की जिन्होंने हत्या कर रखी है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, आत्म मार और पखाने पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं, दिखावे में विश्वास करते हैं। वास्तव में उन्हें ज्ञानी नहीं कहते, वो कुछ भी नहीं जानते। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, अनेक प्रकार के किताब और कुरानों को पढ़ने वाले बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े पीर औलिया जैसे हमने देखे हैं। वो क्या मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना वो अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं और अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं जो वो जानते हैं, पर वास्तव में वो जो जानना चाहिए वो जानते ही नहीं। आसन मार जिम्मेदार बैठे, मन में बहुत घुमाना, आसन लगा करके ध्यान का दिखावा करके और अभिमान दम लेकर के बैठे हुए हैं, मन में घमंड भरा पड़ा है। पीपर की पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ इत्यादि के घर में भूले हुए हैं। यानी वो इन दिखावों में विश्वास करते हैं कि हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं, हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इस प्रकार का अभिमान उनके मन में है, इस प्रकार का दम्भ उन्होंने अपने मन में पाल रखा है। ऐसे लोग वास्तव में कुछ नहीं जानते। टोपी पहने, माला पहने, छाप तिलक अनुमाना और साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। विभिन्न प्रकार के ढोंग रचते हैं, वो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तिलक छापे लगाते हैं। जो साखी है, जो शब्द है, जो साखी साक्षी, ईश्वर साक्षी है, वो साक्षी को नहीं जानते, वो शब्द नहीं पढ़ते, शब्द ज्ञान नहीं उन्हें रखते। वास्तव में वो आत्म तत्व की खबर ही नहीं जानते, अपनी खबर ही नहीं मालूम हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, वो इस बात को जानते ही नहीं है। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। हिंदू कहता है मुझे भगवान राम बहुत प्रिय है, मुसलमान कहता है मुझे रहमान प्रिय है। आपस में दो लल्लर मुए, मरम न काऊ जाना। लेकिन हिंदू के राम, मुसलमान के रहमान का मर्म क्या है, वास्तव में दोनों हैं क्या, इस बात को दोनों में से कोई नहीं जानता। और इसे आपस में लड़ करके मर रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरते हैं महिमा के अभिमाना। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अपने चेले घरों घरों में जाकर के चेले बनाते हैं, अपनी महिमा का उन्हें बहुत बड़ा घमंड है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ऐसे लोग अंत समय में पश्चाताप करते हैं। ऐसे गुरु और ऐसे चेले जो भगवान को वास्तविक रूप में नहीं पहचानते, जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, वो दोनों के दोनों डूबते हैं, अर्थात उन्हें नरक भोगना पड़ता है। क्या कबीर सुनो हो संतो, ये सब मरम भुलाना। कबीरदास कहते हैं हे सज्जनों सुनो, इन सब भ्रमों में, इन फालतू की बातों में, इन भ्रमों में मत पड़ो, इन्हें भूल जाइए।
और केते कहो कहाँ नो मानो। मैं अपनी बात को किस प्रकार से कहाँ तक बताऊं। वो जो ईश्वर है वो सहज है, सहज समाना। वो तो सहज योग से, सामान्य भाव से अपना दैनिक जीवन के कार्य करते हुए, कर्म ही पूजा है, प्रेम ही पूजा है, इस प्रकार की बात मन में रखते हुए हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।